राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल में, यूट्यूब चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। कल हमने गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का अध्ययन किया था, मतलब उसको सुना था। उसमें विश्व रूप दर्शन में हेतु अर्जुन ने प्रार्थना करी थी भगवान से कि हम मुझे विश्व रूप, भगवान अपना विश्व रूप दर्शन दीजिए, वर्णन कीजिए, दिखाइए। तो अर्जुन द्वारा जो विश्व रूप भगवान के देखा जाना और उसकी स्तुति इसमें की गई थी। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, इसका इसमें वर्णन किया गया था। भयभीत हुए अर्जुन भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था, महाकाल रूप दिखाया था, तो उससे अर्जुन घबरा गए थे। तो वो फिर चतुर्भुज रूप दर्शन के लिए अर्जुन ने श्री भगवान से प्रार्थना करी। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप दर्शन की महिमा का कथन और चतुर्भुज सौम्य रूप को दिखाया जाना हमने इसमें सुना था। और बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का भी इसमें वर्णन किया गया था। तो आज हम गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, उसका अध्ययन करेंगे कि भगवत प्राप्त पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। तो आइए हम सुनते हैं गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। इसमें अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरों को केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, तो उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगविता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, जिनके अंदर वैर भाव नहीं होता है, तो वो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष हैं, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, वे, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं ही शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको ही प्राप्त होने के लिए इच्छा कर भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जो जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने को नाम ही अभ्यास है। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए करने के लिए परायण हो जा।
जो स्वार्थ को त्याग करके परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझ करके निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने के लिए भगवत अर्थ कर्म करने के लिए परायण होना ही माना जाता है। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों में फल का त्याग कर। मर्म को न जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर को स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाला पुरुष भगवान में प्रेम और श्रद्धा का तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख और दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को ही अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति के समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजन के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम श्रद्धा है, तो जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत में को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ये भक्ति योग जो 12वां अध्याय है, इसमें मात्र 20 श्लोक ही हैं और ये सब अपने कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, कैसे कैसे भक्त भगवान को प्रिय हैं, ये सब बताया गया है। अतः आप रोज़ एक गीता का अध्याय सुनिए, अपने परिवार वालों को, मित्रगणों को, अपने परिजनों को, उनको भी सुनाइए, जिससे आप सभी प्रकार के दुखों की मुक्ति होगी, पापों का नाश होगा और मन और आत्मा शांत होंगे, एक शांति जीवन में आएगी। तो राधे राधे जी, आप सुनिए, सबको सुनाइए, रोज़ एक अध्याय सुनिए। राधे राधे जी।